साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट में उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान या तुर्की या कोई भी बात ना करे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हो रहा है और उस मुआहदे के मुताबिक ये एक दिफाई नौयत का मुआहदा है कि दोनों मुल्कों में से किसी एक के खिलाफ भी जब भी कोई फौजी जारहियत होगी या किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो दोनों मुल्क ये तसव्वुर करेंगे कि ये दूसरे पे भी हमला है। भारत के साथ सऊदी अरब के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं उनको देखते हुए लोग ये पूछ रहे हैं क्या ऐसी सूरत हाल में क्या वो पाकिस्तान का दिफा करेंगे? नहीं कर पाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। खैर सऊदीज अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं? हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में? हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं, हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। लेकिन हमारे पास नाज़रीन एक चीज है, वो हमारा डिफेंस है, हमारी मिलिट्री है, हमारी फौज है। हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। इस किस्म की जो पाबंदियां हैं इनका दायरा कार मजीद वसी हो सकता है, फैल सकता है। लेकिन सऊदी अरबिया मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, फिर वहां पर मुकद्दस मुकामात है वहां पर, लिहाजा बहुत सारे हवालों से हमारी एक मजहबी वाबस्तगी तो सऊदी अरबिया के साथ है। तो पाकिस्तान जो अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पा रहा, वो अब सऊदी अरब का भी दिफा करेगा, और हो सकता है इन्होंने ऑफर किया हो कतर का दिफा कर। सऊदी अरब के वो इंडिया को भी नाराज नहीं करना चाहता और इंडिया के अंदर उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें हम माजी में सुनते आ रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट मौजूद है। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इस बार अलग क्या है? सब बात यह है, यही सऊदीज थे, यही यूएई था, यही कतरीज थे, ये हमें ये लोन देते हैं, कर्जा देते हैं जो हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखा हुआ है। ये पता किस पे देते हैं? ये 4-5% पे देते हैं। अब आपको पता है कि तुलसी साहिबा जो हैं मोदी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात और पाकिस्तान के हवाले से उनका एक स्टैंड रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों सऊदी और पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी पैक्ट हुआ और उसके तहत बात ऐसी है कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला होगा, मतलब कि पाकिस्तान उस हिसाब से उस वॉर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो सऊदी दौड़ के आ जाएगा। अब देखने वाली बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी हर दिन वो वॉर में रहता है। हर दिन मतलब उसको एक प्रॉक्सी चाहिए थी कि जो यमन के अंदर हूथी लोग हैं उनके साथ वो लड़े। सऊदी नहीं चाहता था कि उनके लोगों का नुकसान हो। वो पैसे दे सकते, वो हथियार दे सकते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हमारे जो लोग मरे। उसने लोग मरवाने के लिए पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट किया है। पाकिस्तान को सालाना 1-2 बिलियन दे दिए जाएंगे जिससे वो भी खुश रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अगर मान लीजिए इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि वो सोचेगा, मतलब सऊदी सोचेगा कि हम पर भी हमला है, क्योंकि सऊदी के अलग इंटरेस्ट है इंडिया में। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हो रहा है और उस मुआहदे के मुताबिक ये एक दिफाई नौयत का मुआहदा है कि दोनों मुल्कों में से किसी एक के खिलाफ भी जब भी कोई फौजी जारहियत होगी या किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो दोनों मुल्क ये तसव्वुर करेंगे कि ये दूसरे पे भी हमला है। ये तो हम हमेशा सुनते थे ना कि ये दिफा करेंगे, इनके सिक्योरिटी पर्सनल वहां पे मौजूद हैं, तो ये तो हमेशा से था मायदा वहां पे हरमैन शरीफैन का दिफा करने का। लेकिन अब इन्होंने मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क का दिफा करने का शायद ये ठेका ले लिया उनसे। ज़ाहिर है बदले में इनको डॉलर फेंके जाएंगे इनके सामने, और इनकी जो बिगड़ती हुई मरती हुई मैशियत है उसको थोड़े से टीके लगा दिए जाएंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक और भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत हमला करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करेगा या पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? भारत के साथ सऊदी अरब के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं उनको देखते हुए लोग ये पूछ रहे हैं क्या ऐसी सूरत हाल में क्या वो पाकिस्तान का दिफा करेंगे? नहीं कर पाएंगे, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट से गर्ज है। और ये जो अर्दली वजीर आजम है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, जो ये मायदा साइन कर रहा है, किसके कहने पे? अपने हैंडलर के कहने पे, किराए की फौज के जर्नैल के कहने पे, जो किराए का चौकीदार बनने के लिए वहां पे पहुंच गया है, जो इसका दुमछल्ला बन के आजकल फिर रहा है, क्योंकि इसी अर्दली ने इसके एक्सटेंशन के डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करने हैं। अपने मुल्क में पाकिस्तानियों की जानें ये बचा नहीं सकते, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज ये बना नहीं सकते, और सऊदी अरब का दिफा करेंगे, अरबों का दिफा करेंगे। पाकिस्तान के चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी लोग इनसे तंग है, इनकी स्ट्रेटजी से, इनकी पॉलिसी से तंग है। लोग महफूज नहीं है। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, अदालतें काम नहीं कर रही, जज इनके यरगमाल बने हुए हैं, और ये सऊदी अरब के साथ मायदे करते फिर रहे हैं उनको डिफेंड करने के। तो पाकिस्तान जो अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पा रहा, वो अब सऊदी अरब का भी दिफा करेगा,
और हो सकता है इन्होंने ऑफर किया हो कतर का दिफा करने की भी, और मुझे नहीं पता कि कतर भी हो सकता है कि ठीक है, अब कतर कुछ भारतीय फौज को तो वहां बुलाने से रहा। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो जो सऊदी फोर्सेस हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती रही हैं। इसके अलावा भी एक अनसेड सी एग्रीमेंट आप कह लें कि ख़ास तौर पर हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के हवाले से है, तो उसके ऊपर भी जाहिर है कि एक हमेशा ही पाकिस्तानियों की जज्बाती वाबस्तगी भी है। तो इसके अलावा जो इस्लामी ममालिक की एक फ़ोर्स बनाई गई थी जिसको लीड ज़ाहिर है सऊदी अरब कर रहा था, और उसको जनरल राहील शरीफ उसके हेड बनाए गए थे, तो वो भी पाकिस्तान से एक जनरल जो थे वो इस मामले के लिए अपॉइंट किए गए थे। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वक्तन फ़वक्तन दिफाई मामलात के ऊपर ताल्लुकात तो रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त भी होती रही है, लेकिन अब जो ये मुआहदा है ये एक उनसे डिफरेंट और थोड़ा एक कदम और आगे बढ़कर किया गया है। हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। एक तो ये, एक और इसका पहलू ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना है और बहुत जल्द करना है। ट्रंप की तरफ से बड़ा सख्त दबाव है। हाफिज साहब को जो खाना शाना खिलाया गया था वो मेन मुद्दा यही था कि इसराइल को जल्दी जल्दी तस्लीम करो ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना, अगर ऐसे ही बैठे बैठे कर लेते तो क्या ये मुमकिन था? अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा होता है ना दिफा का, अमेरिका इससे खुश नहीं होगा, लेकिन अगर अमेरिका इससे खुश होता है, अगर इनको ब्लेसिंग मिल रही है, तो इसकी वजह सिर्फ एक है, व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग, लंच। सब बात यह है, यही सऊदीज थे, यही यूएई था, यही कतरीज थे, ये हमें ये लोन देते हैं, कर्जा देते हैं जो हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखा हुआ है। ये पता किस पे देते हैं? ये 4-5% पे देते हैं। ये हमें $4 अरब का समथिंग का या $6 अरब हमने स्टेट बैंक के पास इन्होंने रखा हुआ है और पैसे ले रहे हैं, रोल ओवर करते हैं, हम उनकी बड़े मिन्नतें करते हैं। वही ट्रंप आता है सर, ये ट्रंप को $300 बिलियन देते हैं, ये तलवारों के रक्स करते हैं, उनको एयर शो करवाते हैं, उनको पता नहीं प्रोटोकॉल देते हैं, हमला होता है और ट्रंप कहते हैं यार उनको बता देना आप अटैक हो रहा है। तो ये चीज हमें तो आज भी अगर वहां से सऊदी अरब या यूएई या आपका कतर पैसे देते हैं तो लोन पे देते हैं, कर्जा देते हैं, सूद पे देते हैं। मतलब हमारे साथ कोई ऐसा की बहुत बड़ी फेवर तो हमें नजर नहीं है जो उन्होंने किया। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन की लड़ाई का हिस्सा बन जाता है तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये जो मुआहदा है ये खालिसतन उसी नौइयत का है कि पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरब भी उस जंग को आकर लड़ेगा? अब देखिए, ऐसा हो नहीं सकता। सऊदी अरब की फौज जो है वो उस तरह से जंगी फौज उस तरह से नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की फौज है। तो सऊदी अरब पहले भी चाहता था पाकिस्तान की फौज उनके लिए ये जंग लड़े। राहील शरीफ जो गए थे, एक इस्लामी फौज की सरबराही उनको मिली थी, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जो काम माजी में नहीं हो पाया वो अभी हो गया है, एक मुआहदा है। इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं। एक एंगल वो है जो गवर्नमेंट बता रही है, एक एंगल वो है जो 2015 से पेंडिंग चल रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हो जाए दिफाई कि पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब के लिए जंग लड़े, और वो यमन के साथ एक्चुअली उनकी एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन देखें, जब तक ऐसा कुछ होता नहीं है हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। सऊदी अरब के वो इंडिया को भी नाराज नहीं करना चाहता और इंडिया के अंदर उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें हम माजी में सुनते आ रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट मौजूद है। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इस बार अलग क्या है? इसमें कहा तो ये गया है कि दोनों मुल्कों की मैशत, सिक्योरिटी और सिफारतकारी के लिए बहुत अहम है। सिक्योरिटी मुआहदे बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिक्योरिटी मुआहदों से पाकिस्तान की मैशत के लिए क्या फायदा है? एक बात हमें ये मालूम करनी चाहिए जज्बातियत से निकलकर। लेकिन जज्बातियत से निकल के सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में भी उतनी ही सरमायाकारी आ रही है जितनी इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और उसकी बुनियाद के ऊपर क्या पाकिस्तान में नई नौकरियां आएंगी, या ये सिक्योरिटी का मुआहदा है और डिफेंस वालों के हवाले से तो चीजें होंगी, पाकिस्तान के गरीब आदमी के हवाले से क्या होगा? ठीक है, या डिनर जो भी था, और उसके बाद इसराइल को तस्लीम करने की तरफ कैसे हालात ने जाना है कि जी अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफा इकट्ठा है तो सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम कर रहा है तो हम कैसे ना करें? हमारा तो दिफा ही इकट्ठा है, हम तो अब ब्रदरली कंट्रीज हैं, हम तो इकट्ठे हो गए हैं, हमारे तो हाथ ऐसे हैं। तो ये मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अमेरिका पे हमला करने जा रहा है, या सॉरी, ये मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इसराइल पे सऊदी अरब के साथ मिलकर हमला करने जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपको ये लगेगा, और मैंने ये इसीलिए थंबनेल पे लिखा कि फिर सवाल नेक्स्ट तो यही पैदा होता है ना कि ये मुआहदा होने के बाद क्या अब पाकिस्तान अपने एटमी हथियार इसराइल के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहा है? एटमी हथियार से मुराद ये नहीं कि लिटरली एटमी बम, मतलब जो मिसाइल हैं जो कैरी कर सकते हैं, हम मिसाइल मारेंगे उन्हें। नाज़रीन, चंद एक सवाल हैं जो कि समझने की जरूरत है और इनके जवाब ज़ाहिर पार्लियामान देता है।
ये डिबेट डिस्कशन ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्टेप है। गलत है सही है वो तो बात की बात है, लेकिन ये पार्लियामान के अंदर डिबेट क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट डिस्कशन ये मुआहदे से पहले क्यों नहीं हुई? क्यों पाकिस्तान के अंदर अचानक पता चलता है कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो जा रहे हैं और सऊदी जहाज उन्हें बाकायदा से प्रोटोकॉल दे रहे हैं? पाकिस्तान की पार्लियामान से हटकर ये मुआहदा हुआ है, तो ये डिटेल्स अभी तक हमारे सामने मौजूद नहीं। दूसरी चीज ये है कि नाज़रीन, इमरान खान के दौर में जब इमरान खान एक नया अलायंस बनाने जा रहा था तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ, तो उस दौरान जिसने सबसे ज्यादा मसला डाला था वो सऊदीज ने डाला था, बल्कि इन्होंने शायद पैगाम भी भेजा पैसे जैसे नहीं मिलेंगे। और उस दौरान भी जो सबसे बड़ी रुकावट आई थी वो सऊदी अरब ने क्रिएट की थी। फिर एक और चीज ये है नाज़रीन कि ओआईसी को इंपोर्टेंट करने में, ओआईसी को स्पाइनलेस करने में अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल है तो वो हमारे मोहतरम सऊदी अरब का रोल है। सऊदी अरब उसे चलने नहीं देता। वो सऊदी अरब की सबसे ज्यादा अलाइनमेंट वेस्ट के साथ है, अमेरिका के साथ है और अमेरिका की बैकिंग के साथ है। वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। फिर नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के अंदर एक अब्राहम अकॉर्ड भी मौजूद है कि अमेरिका के छोटू को, इस नाजायज रियासत को अपने तस्लीम करना है। अब वो चीजें भी वहां पर, यानी ये सारी चीजें खुलकर ये वहां पर मौजूद है। एक और चीज नाज़रीन जो क्लिक कर रही है और जो समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा, तो यहां तक तो ठीक है कि अगर नाजायज रियासत सऊदी अरब पर हमला करती है तो हम पर हमला है, लेकिन अगर सऊदी अरब की फ्रिक्शन ईरान के साथ होती है तब हमारी पॉलिसी क्या होगी? सऊदी अरब की अगर फ्रिक्शन मिडिल ईस्ट के अंदर ही किसी मुल्क के साथ होती है तब हमारी पोजीशन क्या होगी? ये बहुत सारी चीजें जो कि क्वेश्चनेबल है।